अक्षुण्ण रखने के लिए जिन सारे संत वृंद जो इस मंच पर और मंच के सामने विराजमान हैं, उन सब के श्री चरणों में नमन करता हूं। और साथ ही इस महान भारतीय संस्कृति के विश्व भर में पुनर्स्थापन के लिए जीवन भर तक विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों में काम करने वाले जितने भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग इस मंच पर विराजमान हैं और सामने विराजमान हैं, उन सब के श्री चरणों में भी नमन करता हूं। पता नहीं कितने जन्मों के सौभाग्य के बाद, कितने जन्मों के पुण्य के बाद मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि मैं लगातार कई वर्षों तक सीमांत क्षेत्र पर काम करना का अवसर मिला, मौका मिला। और सिंध से भारत लौट के आए लोगों के बीच में उनका दर्द जानने के लिए लगातार काम करने का भी, उनका दर्द बांटने का भी अवसर मिला। और सिंध के विषय में मेरे पास जितनी जानकारी है और जितना कुछ भी मैंने सीखा है, जितना कुछ भी जाना है, उस सब के स्रोत आदरणीय रघुवीर सिंह जी भी यहां विराजमान हैं। अभी माननीय कैलाश जी भाई साहब ने जर्मनी का उल्लेख किया था कि जिस तरह जर्मनी का एकीकरण हुआ, हम जिस वक्त से अभी गुजर रहे हैं, ये परिवर्तन का काल है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में हम सब राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोगों के सद प्रयासों से, उनकी सकारात्मक भूमिका से इस देश में अभी हुआ है। और ये परिवर्तन इस बात का द्योतक है कि हमारे ही जीवन में अनेक सकारात्मक और शुभ परिवर्तन होने वाले हैं। सिंध की इस महान भारत देश में क्या अहमियत है और इससे हम सब लोग परिचित भी हैं और अभी इस बात का उल्लेख यहां मेरे से पहले सब लोगों ने किया है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि सिंध और हिंद का एकीकरण तभी हो सकता है जब इस एकीकरण की अग्नि को हम आम आदमी के हृदय में सीमा के दोनों तरफ प्रज्वलित करें। अभी जो सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन भी सिर्फ इसीलिए संभव हो पाया है, मेरे पास बहुत लंबा समय नहीं है, नहीं मैं भगवान राम के काल से आज तक के ऐसे अनेक उदाहरण आप लोगों के सामने दे सकता हूं कि जब आम व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन की अग्नि प्रज्वलित हुई है, किसी एक कार्य को करने की अग्नि प्रज्वलित हुई है, उस अग्नि के सामने सारे विरोध और सारी विरोधी ताकतें भस्मीभूत हो गई हैं। ठीक वैसी अग्नि को सिंध और हिंद को एक बनाने के लिए आम व्यक्ति के हृदय में प्रज्वलित करने की आवश्यकता है, जन जन के हृदय में प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। हम जहां कहीं भी बैठें, हम जहां कहीं भी रहें, जब कभी भी किसी भी विषय पर चर्चा करें और जहां कहीं भी हमको अवसर मिले, हम अपने साथ बैठे लोगों के मन में इस अग्नि को प्रज्वलित करने का संकल्प लें। ये आज के दिन महाराजा दाहर सेन को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और ऐसे युग पुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं ये बात पढ़ी और इस बात में विश्वास भी करता हूं कि आपने जीवन में जिस किसी ने भी काल सापेक्ष और समय की आवश्यकता को, समय की मांग को पहचानते हुए काम किया है, उनका नाम इतिहास के अक्षरों में लिखा गया है। हम भी इस समय की और इस जो है मांग को पहचाने, इस समय की आवश्यकता को समझें और इस अग्नि को जन जन के हृदय में प्रज्वलित करने का संकल्प लेकर यहां से जाएं। यही इस महान पुनीत आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।